गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 14 जून 2020 और आज का डेली करंट अफेयर्स सेशन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर से शुरुआत करते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर था MIT। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पूरी तरह डिजिटल निर्माण क्षेत्र में काम करने वाला पहला संगठन बन गया है। रिसेंटली फुली डिजिटल हैज बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू रिड्यूस। तो इसका राइट आंसर है सी, NHAI। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसपे देश में बड़े बड़े हाईवेज बनाने का जिम्मा है, हाल ही में फुल्ली ऑटोमेटिक बन गया है। यह है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस समय भारतमाला प्रोजेक्ट, जो देश का सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट और हाईवे प्रोजेक्ट है, वो NHAI के जिम्मे है। NHAI ने यूनिक क्लाउड आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक कोरोना महामारी से निपटने के लिए भी लॉन्च किया है। और NHAI ने बिना किसी कर्मचारी संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को छुए बगैर बिना डर के लॉकडाउन में भी निरंतर हाईवे प्रोजेक्ट को पूरा करने में काम कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी जी। NHAI की स्थापना 1988 में की गई। NHAI के वर्तमान अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह संधू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द स्टेटस ऑफ कोरोना वॉरियर्स टू दिव्यांग आंगनबाड़ी वर्कर्स? तो इसका राइट आंसर है सी, मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा हाल ही में दिया है। इसके तहत उनको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस राशि प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश में इसके साथ ही एक फेमस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। इसके अंदर बाघों की एक बहुत बड़ी आबादी, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर अन्य बाघ देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फीफा की जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हु हैज रैंक्ड इंडिया इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग रिलीज्ड रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर है बी, 108। भारत इतना बड़ा देश है, हर खेल में पिछड़ा हुआ है सिवाय क्रिकेट के। और फीफा की हाल में फुटबॉल की जारी रैंकिंग में 108वें स्थान पे है। 140 करोड़ आबादी वाला देश। इस सूची में बेल्जियम पहले स्थान पर और विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है। ब्राजील ने इसमें तीसरा रैंक हासिल किया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण फीफा विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख खेलों के क्वालिफायर टूर्नामेंट हाल में स्थगित किए गए हैं। अब फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सिटी पुलिस ने स्त्री योजना लॉन्च की है? विच सिटी पुलिस हैज लॉन्च्ड द स्त्री स्कीम रिसेंटली? इसका राइट आंसर है सी, हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस द्वारा स्त्री स्कीम हाल ही में लॉन्च की गई है। इसके माध्यम से घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार का शिकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम का पूरा नाम है सी ट्रिप्स थ्रो रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। तेलंगाना सरकार 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस के रूप में भी मनाती है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जी। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द चाइल्ड लेबर लर्निंग स्कीम टू एजुकेट चाइल्ड लेबर्स? तो इसका राइट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिकों को पढ़ाने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना स्कीम चालू की है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट ISO सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट हॉस्टल्स? तो इसका राइट आंसर है सी, ओडिशा। ओडिशा सरकार छात्रावासों को ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इससे पहले ओडिशा सरकार ने SC ST और कल्याण विभाग के छात्रावास के आदिवासी छात्रों के लिए बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को मानव और संसाधन विकास मंत्रालय के मानकों के हिसाब से शुरू करने के लिए मिशन सुविधा की शुरुआत की है। यह ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और ओडिशा के राज्यपाल है गणेश जी लाल जी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी देश के सर्वाधिक वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को इस वर्ष के लिए प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? रिसेंटली विच इंडियन अमेरिकन सोइल साइंटिस्ट हैज बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द पिस्टोरियस वर्ल्ड फूड अवार्ड फॉर दिस ईयर? तो इसका राइट आंसर है सी, रतनलाल। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक रतनलाल जी को इस साल विश्व खाद्य पुरस्कार का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के लिए इन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। इनको पुरस्कार राशि के रूप में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। ये वर्तमान में मिट्टी विज्ञान के रूप में प्रोफेसर के रूप में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम परियोजना का शुभारंभ किया है? रिसेंटली वो हैज लॉन्च्ड स्पेशल इनिशिएटिव ऑफ नेशनल कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सहकार मित्रा स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम शिप। इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। सहकारिता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इनका हाल ही में शुभारंभ किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो गुजरात से आते हैं। साथ ही राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के प्रबंध निदेशक हैं सुदीप कुमार नायक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हुआ, वे कौन थे? रिसेंटली गुलजार देहलवी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? इसका राइट आंसर है बी, लेखक। एक प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने अनेक पत्रिकाओं में और अनेक उर्दू क्षेत्र की कव्वालियों के लिए कव्वालियों के मशहूर कवि थे। ये दिल्ली में हाल ही में इनका निधन हो गया। 30 के दशक में स्कूल में पढ़ने के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर है 13 जून। 13 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया। इस साल की अंतर्राष्ट्रीय ALB रंगहीनता जागरूकता दिवस की थीम क्या थी, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस साल की थीम थी मेड टू साइन। और भी जो इंटरनेशनल डेज हैं जो इस महीने में आए हैं, उन सभी की आपको थीम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, जिससे आपका रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं। हाल ही में गुडियर इंडिया के नए MD कौन बने? तो इसका राइट आंसर है संदीप महाजन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NIRF रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? मुंबई, सपनों का शहर मुंबई इसका राइट आंसर है। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। हाल ही में कहाँ कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कोविड-19 वारबोट विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी वर्गों के बीच संक्रमण का स्तर का पता लगाने के लिए नमूना संग्रहण अभियान शुरू करने की घोषणा की है? कोविड-19 पैंडेमिक के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नमूना संग्रहण अभियान की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। अब क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे होगा। आप हमारे चैनल विनका स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।